नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल। चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक हमने देखा कि शाह आलम द्वितीय बक्सर का युद्ध लड़ता है, इलाहाबाद की संधि करता है और अंग्रेजों को सर्वस्व अर्पण कर देता है। अंग्रेज उसे पेंशन देते हैं और लॉर्ड बेलेजली उसके साथ मिलकर भारत का पहला पत्र रुपया निर्गत करता है। उसके बाद उसका लड़का अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक गद्दी पर बैठेगा और हम देखेंगे कि अकबर शाह द्वितीय वह पहला मुगल शासक है जो पूरी तरह से अंग्रेजों के संरक्षण में महाराजा शासक या मुगल सल्तनत का वारिस बनता है। इसके समय में मुगल टकसालें बंद हो जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, दिमाग में रखिएगा। मुगल टकसाल किस मुगल शासक के समय बंद होती हैं? तो वह अकबर शाह द्वितीय के समय में बंद हो जाती हैं और अंग्रेजी सिक्के भारत में चलने लगते हैं। अकबर शाह द्वितीय के समय महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि फूलों वालों की सैर जो आलमगीर द्वितीय ने प्रारंभ कराया था उसका अपने चरम पे, मतलब जो पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से चालू हुआ अकबर शाह द्वितीय के समय, क्योंकि राजा के पास और कोई कार्य है नहीं सिवाय मेल मिलाप और सैर करने के। कितना बेबस होगा अकबर शाह द्वितीय जिसके पूर्वजों ने भारत में कितना विशाल मुगल साम्राज्य बनाया था, वो सिमट कर लाल किले में आ गया। परिस्थितियां व्यक्ति को अपना दास बना देती हैं। यह बात अकबर शाह द्वितीय को अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन सच्ची जरूर लगती। अकबर शाह द्वितीय राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के लंदन भेजता है और कहता है कि आप जाकर महारानी से कहें कि मुगल सम्राट की पेंशन बहुत कम है, उसे बढ़ा दिया जाए। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि लेकर के समुद्र के माध्यम से यानी जहाज से, समुद्री जहाज से लंदन पहुंचते हैं और रानी के सामने अकबर द्वितीय की बात रखते हैं। लेकिन 1833 में ही ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। यानी अकबर शाह द्वितीय अपनी पेंशन से खुश नहीं था और वह मुगल शासक कितना बेबस होगा जिसे अपनी पेंशन के लिए अब किसी और के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा होगा। 37 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर उपनाम से गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक। इनके विषय में चर्चा करने के लिए बहुत है, कहानियां बहुत हैं। जितना आपको अच्छा लगेगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां को पढ़ के, उतना ही कष्ट आपको होगा बहादुर शाह द्वितीय जफर के बारे में जान के। 1857 की लड़ाई के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना तो जानना ही होगा कि 1857 की लड़ाई के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर ही था। इस मुगल शासक को सैनिक अपना नेता चुनते हैं और चाहते हैं कि ये उनका नेतृत्व करे, लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में अब जान कहाँ, ये तो बेबस हो चुकी हैं। फिर भी ये तैयार होते हैं अपने रानी और वजीर के कहने पे, लेकिन अंग्रेज बहुत ही बेरहम तरीके से इनको और विद्रोह को कुचल देते हैं। बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर जाके छुप जाते हैं हुमायूं के मकबरे में। वहाँ अंग्रेज इनको पकड़ते हैं और इनके सामने ही इनके लड़के और इनके भतीजे की हत्या हो जाती है। बेबस सुल्तान को रंगून भेज दिया जाता है और मुगल सल्तनत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके अब मुगल सल्तनत की कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है। अंग्रेज थोड़ा सा भी अगर दया दिखाते और सम्मान प्रदर्शन करना चाहते मुगलों के लिए, तो कम से कम बहादुर शाह जफर की थाली में उसके बच्चों के कटे हुए सर पेश नहीं करते। जब भूख लगती है बहादुर शाह जफर को, तो अंग्रेज उसकी थाली में उसके बच्चों के कटे हुए सर को सौंप देते हैं और कहते हैं कि इन शहीदों को ही खाना होगा। खैर वो बूढ़ा शासक
अब बेबस है, उसे रंगून भेज दिया गया है, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो जाएगी 7 नवंबर 1862 को। और कहा तो ये भी जाता है कि अंग्रेज उसकी कब्र को भी नहीं बताना चाहते कि कहाँ है, इसलिए जहाँ उसे दफनाया गया था उस भूमि को समतल कर दिया गया। और आज भी एक रहस्य कहें या फिर ऐसी विडंबना कहें कि अंतिम मुगल शासक का जो कब्र है वो आज तक अज्ञात है। तो आज हम खत्म कर लिए मुगल शासकों को। मुगल शासकों का साम्राज्य आज अस्त हो गया, अब अंग्रेजों का शासन चलेगा। तो अब तक जितना हमने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ा, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप सारी वीडियोस देख लें और कहानी को अपने दिमाग में बिठाए रहें, ताकि जब अन्य किताबें आप पढ़ें तो फैक्ट बस आपको रटना हो, क्योंकि कहानी तो आपके दिमाग में रहेगी। तो आज इन 2 शासकों के साथ हम खत्म नहीं करेंगे इस वीडियो को और आगे बढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और चर्चा करते हैं आपकी तैयारी के विषय में, आपको ऊर्जा देने का काम करते हैं आज। तो भाइयों, एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लो कि अगर आप चाहते हो कि आप घर से बाहर निकलो तो एक सरकारी गाड़ी आपका इंतज़ार करे, अगर आप ऑफिस में जाओ तो वहाँ आपको देखते ही लोग खड़े हो जाएं और सम्मान में आपको सैल्यूट करें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक राजसी जीवन जिएं तो पढ़ाई से अच्छा माध्यम आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जिले के सबसे बड़े पद पे हो सकते हैं और आपको सिर्फ मेहनत करनी है रोज के 10 घंटे, और वो भी सिर्फ अगले 1 साल तक। मेरा विश्वास करिए, जिसने भी ऐसा किया है वो सफल हुआ है। मैं असफल हूं तो इसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं मैंने लापरवाही की। तो मैं एक असफल इंसान आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसी गलती न करें कि आपको कैमरे के सामने खड़े होकर के पढ़ाना पड़े। आप जाएं और जिले में कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लोगों का कल्याण हो। ठीक है, सांत्वना देने के लिए आप कह सकते हैं कि सर ये भी काम अच्छा है, लेकिन अगर मैं 10 घंटे पढ़ा होता तो आज भी मैं किसी जिले में कलेक्टर के पद पे होता। तो आपके पास अभी मौका है, आप अपना समय बिल्कुल व्यर्थ न करें और पढ़ाई में लगाएं, किताबों से अपनी दोस्ती करें। ये किताबें आपको बहुत सम्मान, मान और पैसा भी दिला सकती हैं। तो आज की वीडियो किसी कटु लेकिन सत्य बात के साथ मैं ख़त्म करता हूँ और चाहूँगा कि आप अमल करें इस पे और अपने आप को प्रतिष्ठित करें समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे CSC चैनल। नमस्कार।